वेलकम टू द कैलेंडर ऑफ केमिस्ट्री। जिस तरह से कैलेंडर का इम्पोर्टेंस हमारी डेली लाइफ में होता है या हम चीज़ें प्लान करते हैं, उसके लिए कैलेंडर बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह से ये केमिस्ट्री का कैलेंडर, जिसको पीरियोडिक टेबल कहा गया है, ये केमिस्ट्री की पढ़ाई के लिए सबसे ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, इतने सारे एलिमेंट्स हैं पूरी दुनिया में, उनको अलग अलग पढ़ना इतना इजी और कंफर्टेबल नहीं है। तो कन्वीनियंस के लिए सिमिलैरिटी के आधार पे या कई सारे बेसिस पे आधार पे हमने उन्हें क्लासिफाई करना सीख लिया है। सो हेयर इज अ पीरियड टेबल फॉर यू। You can see there are 18 vertical lines, these are called groups, and there are 7 horizontal rows, these are called periods. Total इसमें 118 elements की ऑक्यूपेंसी हो सकती है, जिसमें से बहुत सारे अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं या वो काफ़ी रेयर हैं। पीरियोडिक टेबल को अपनी लाइफ में रिलेट करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए पहली एडवाइस, आप किसी भी नाम के अंदर केमिकल एलिमेंट्स के सिंबल ढूंढकर उसे एक क्रिएटिव एक्टिविटी बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा पड़ोसी देश, दैट इज द चाइना, you can see there are several chemical symbols present in the word. C for carbon, H for hydrogen, I for iodine, N for nitrogen, or Na for sodium, just like this. Now student, after learning periodic table you should be able to remember very crucial facts जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट हाइड्रोजन होता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं बिग बैंग के बाद इस यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ, तो सबसे हल्का एलिमेंट सबसे ज़्यादा अमाउंट में बना, सो दैट इज़ हाइड्रोजन। जिन एलिमेंट्स को हम रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाएंगे उनमें से कुछ हैं सीजियम, मर्क्यूरी और ब्रोमीन। और गैसियस फॉर्म में अगर हम देखें, सो देयर इज़ अ लिस्ट: हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और नोबल गैसेस। इसके अलावा नोबल गैसेस का नाम आते ही आप इस ग्रुप को याद रख सकते हैं, और सबसे ख़ास इसके एटॉमिक नंबर्स को याद रखिए: 2, 10, 18, 36, 54, 86 एंड 118। और नोटिस कीजिए इनमें डिफरेंस कितना अच्छा है: 8, 8, 18, 18, 32, 32. So this will help you to get the atomic number of element below or above in the periodic table. Now let's go through some periodic properties. अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो रेडियस और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, यानी एटम का साइज बढ़ता है शेल बढ़ने की वजह से, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी भी बेहतर हो जाती है। इफ यू गो अप द ग्रुप देन डेफिनेटली आयनाइजेशन एनर्जी, electron affinity or electronegativity will increase. That means element अब non-metallic properties acquire कर रहा है। If you go left to right in the periodic table, then you will have the same thing again: ionization energy, electron affinity and electronegativity increase. One important point, inert pair effect, खास तौर से इन तीन एलिमेंट्स में देखा गया है, थैलियम, लेड और बिस्मिथ में। इसका मतलब होता है इनके ग्रुप का जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसमें 2 घट जाने के बाद जो ऑक्सीडेशन नंबर अचीव होगा वो इन एलिमेंट्स में ज़्यादा पाया गया है। दैट मीन्स बिकॉज ऑफ हाई न्यूक्लियर चार्जेस देयर s इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट significantly in the bonding, so their oxidation number decreases by 2. Further, let's now come to more important points. After this abundant element we come to CMW. CMW is a car, but here it is not. याद रख सकते हैं क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, ये अपने अपनी D सीरीज में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट के एलिमेंट्स हैं। क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, तो यू कैन रिमेंबर दिस थ्रू CMW. फर्दर, सबसे ज़्यादा डेंसिटी ऑस्मियम और इरिडियम की होती है, मर्क्यूरी से भी काफ़ी ज़्यादा होती है। देन टेक्नीशियम ऐसा एलिमेंट है जो सिंथेटिक है, यानी उसको लैब में बनाया जाता है। कोबाल्ट, कोबाल्ट एक ऐसा मेटल है जो सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाता है, और हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट विटामिन B12 के अंदर भी
कोबाल्ट ही होता है। कॉपर सिल्वर गोल्ड यानी कांसा, रजत और सोना, इन्हें कॉइनेज मेटल्स, हिंदी में सिक्का धातु कहते हैं। ये केमिकली थोड़े इनर्ट होते हैं, इसीलिए इनसे कॉइन्स बनाए जाते हैं। फर्दर, बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम इन डी ऑर्बिटल्स इन दिस सीरीज, गैलियम का रेडियस थोड़ा सा कम हो जाता है एल्यूमिनियम से, जिसे हम डी कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, राइट। और कॉन्ट्रैक्शन से एक चीज़ और याद आई, ये हमारी लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज हैं। इसमें लैंथेनाइड में लेफ्ट टू राइट जाने से रेडियस लगातार घटता चला जाता है, बिकॉज 4f इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग बहुत ही ख़राब होती है, जिसकी वजह से व्हेन यू गो बैक टू 5D सीरीज, तो यू फाइंड 4D एलिमेंट्स और 5D एलिमेंट्स के रेडियस ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाते हैं। इसे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। फर्दर, you can add more and beautiful features in this kind of chart and you will really enjoy this. More important point, electron affinity का, फ्लोरीन is the most electronegative element in the periodic table, लेकिन अपने साइज कम होने की वजह से वो क्लोरीन से हार जाता है। इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करके एनायन बनाने की टेंडेंसी क्लोरीन में ज़्यादा होती है। और ये बात फ्लोरीन क्लोरीन की नहीं, पूरे सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड की होती है। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की साइज कम होने की वजह से उनके अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करने की टेंडेंसी थोड़ी सी घट जाती है। सो यू कैन ऐड मोर रिविजन टिप्स इन दिस काइंड ऑफ चार्ट and you should be able to draw this chart regularly. Thank you.